हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम अपनी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसको हम कहेंगे कि कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, तो ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, लेकिन जो इसका ओरिजिन है यानी कि जो इसका मूल है, वो मूल है क्या, वो मूल है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये जो चार्ज वर्ड है, ये चार्ज वर्ड आया कहां से, किस तरीके से जाना गया कि कोई मटेरियल जो है वो आखिरकार चार्ज हो सकता है, कोई वस्तु जो है वो चार्ज हो सकती है। तो जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी कि वैद्युत आवेश है, इस वैद्युत आवेश को खोजा कैसे गया, जाना कैसे गया कि वैद्युत आवेश नाम की भी कोई ना कोई चीज होती है। तो कहानी शुरू होती है लगभग 2500 साल पहले, यानी कि 2500 ईयर्स बैक। एक यूनानी फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेल्स। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक। उन्होंने बताया कि एक सब्सटेंस अंबर को अगर हम किसी अदर थिंग से रगड़ते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थेल्स ने बताई, उसमें इन्होंने बताया क्या, उसमें इन्होंने ये बताया कि जब आप अंबर को ऊल से रगड़ रहे हैं तो रगड़ने पर हुआ क्या, उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई। लेकिन अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो आई, और वो अट्रैक्ट कर किस चीज को रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है लाइट चीजों को यानी कि हल्की वस्तुओं को। जैसे जैसे आपके पीसेस ऑफ पेपर हो गए, यानी कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, स्ट्रॉज हो गई। इस तरीके की हल्की वस्तुएं यानी कि लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम यहां पे अंबर और ऊल की वजह से जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है उसके थ्रू हो रहा है। लेकिन भाई पुराने टाइम के लोगों को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इतनी आसानी से तो किसी बात को मानने वाले थे नहीं। थेल्स की इस बात को 2000 तक कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। कहा गया कि चलो भाई बेकार की बातें कर रहे हो, होगा कुछ, नहीं माना गया। फिर 1600 में एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या बताया, गिलबर्ट ने बताया कि अंबर की तरह ही, यानी कि जैसे अंबर को किसी चीज पर रगड़ने पर उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही थी, ठीक वैसे ही अगर हम किसी और चीज को उठा लें और उसको भी अगर रगड़ें तो वो भी जो है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा। तो यहां पे एक चीज ये क्लियर हुई कि कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने के पीछे एक लॉजिक लग रहा है, और वो लॉजिक क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट का, जो आप पिक कर रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में रब होना यानी कि रगड़ना। अब जब रगड़ रहे हैं तो यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए दोनों हथेलियां आपने मिलाई और इन दोनों को रब करना चालू किया, तो एक बार एक हथेली ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है, तो ये एक तरीके का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही तो हुआ। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से यहां पे एक चीज और देखी जा रही है कि दोनों ही सरफेस एक दूसरे पर रगड़ रहे हैं, मतलब कि यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से यहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज का ट्रांसफर है, वो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और इस चार्ज के ट्रांसफर की वजह से हमने कह दिया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, यानी कि जो वस्तु है, वो क्या हो गई है, वो इलेक्ट्रिफाइड हो गई है, यानी कि वो वैद्युतमय हो गई है। और जो मटेरियल है, वो मटेरियल क्या हो गया, वो मटेरियल हमारा चार्ज हो गया, यानी कि आवेशित हो गया।
तो यहां से ये बात तो क्लियर होगी कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हो तो रगड़ने पर उनमें फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं चार्ज का ट्रांसफर होगा और चार्ज का अगर ट्रांसफर होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिफाइड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिफाइड होना एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई और ये प्रॉपर्टी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मटेरियल हमारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, यानी कि आवेशित हो जाता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिफाइड होगा। अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिफाइड होगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसमें चार्ज है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये बात तो जान ली गई कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है। अब चार्ज होते कितने टाइप के हैं इस बारे में भी हमें चर्चा करनी है। तो देखते हैं कि हमारे जो चार्ज हैं वो आखिरकार कितने टाइप के हैं। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप होते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो आखिरकार क्या होता है। वैद्युत आवेश के प्रकार तथा बल, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम यहां पे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि पहले केस में एक ग्लास रॉड दी गई और यहां पे भी हमने क्या काम किया, एक ग्लास रॉड को ले लिया। ग्लास रॉड मतलब कि कांच की छान। अब यहां पे कैट की स्किन को पकड़ते हैं दोनों ही साइड से और कैट की स्किन को इसके ऊपर रब करते हैं। अभी हमने ये बात जानी कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जा रहा है तो रगड़ने पर इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिफाइड हो रहा है, यानी कि उसके अंदर चार्ज आ रहा है, आवेश आ रहा है। तो यहां पे हमने क्या काम किया, हमने यहां पे एक ग्लास रॉड ले ली, इस तरफ भी एक ग्लास रॉड रखी हुई है और दोनों ही ग्लास रॉड को हमने कैट स्किन यानी कि बिल्ली की खाल से यहां पे रगड़ना शुरू किया। अब जब रगड़ना शुरू किया तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा और इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों ही रॉड पर कोई ना कोई जो चार्ज है वो चार्ज आएगा। अब कोई ना कोई वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज तो आ रहा है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो चार्ज पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। मतलब ये कहना यहां पे थोड़ा सा मुश्किल होगा कि बिल्ली की खाल को कांच की छड़ पर रगड़ने पर जो आवेश यहां पे आ रहा है वो धनात्मक आवेश आ रहा है या फिर ऋणात्मक आवेश आ रहा है। हमने मान लिया कि इसमें जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पे भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब मटेरियल यहां पे सेम है और जिससे हम रगड़ रहे हैं वो भी सेम है तो जो चार्ज आएगा वो भी सेम ही चार्ज तो आएगा। अब यहां पे अगर हम इस रॉड को इसके पास में लेकर के जाते हैं या फिर इस रॉड को इसके पास में लेकर के आते हैं तो होगा क्या, ये रॉड इस रॉड को अपने से दूर हटाने की कोशिश करेगी और ये रॉड भी इस रॉड को अपने से दूर हटाने की यहां पे क्या करती है, कोशिश करती है। ये बात हमने जान ली। हमने कहा चलो ठीक है भाई, क्या पता अगले ऑब्जर्वेशन में ऐसा हमें देखने को ना मिले। अब दूसरे केस में हमने क्या देखा, दूसरे केस में हमने अब ग्लास की जगह पर एक लकड़ी की डंडी ले ली या फिर रॉड ले ली। तो यहां पे दोनों ही जो है वो लकड़ी की छड़ें हैं, रॉड हैं और इनको अब जो है हमने क्या काम किया, ऊन से रगड़ा। अब ऊन से रगड़ा तो फिर हम यहां पे ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मटेरियल सेम है और जिससे रगड़ रहे हैं वो भी यहां पे सेम है। तो इन दोनों के बीच में यहां पे फिर से फ्रिक्शन लगेगा और यहां पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होगा। अब चार्ज का ट्रांसफर अगर शुरू होगा तो कहीं ना कहीं
ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज आएगा, हमें अभी भी ये बात नहीं पता कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आया होगा। ठीक है भाई, दो ऑब्जर्वेशन हमने देखे। तो पहले में हमने कंसीडर किया कि भाई रगड़ने पर पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरे में हमने देखा कि रगड़ने पर यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। अब जैसे यहां पे इन दोनों को हम पास लाने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने क्या काम किया, एक दूसरे को अपने से दूर हटा दिया। तो वैसे ही इस रॉड को अगर हम इसके पास में लेकर के जाएं या फिर इस रॉड को इसके पास में लेकर के आए तो ये दोनों भी एक दूसरे को अपने से क्या कर रहे थे, दूर हटा रहे थे। सेम चीज जो पहले केस में हमने देखी वही यहां पे दूसरे केस में भी हमको देखने को मिल रही है। तो अब भाई मामला फंस गया। मामला अगर फंसा तो यहां पे एक चीज समझ में आती है कि अगर सेम ऑब्जेक्ट और वो चीज भी सेम जिससे रब किया जा रहा है, दोनों अगर एक जैसे हैं, चाहे हम फर्स्ट केस में देख लें चाहे हम सेकंड केस में देख लें, तो जो ऑब्जेक्ट है ये पास लाने पर एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, मतलब कि रिपल कर रहे हैं। अब अगर हम इन दोनों का ही कंबाइंड सेटअप अगर देखें तो एक तरफ हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को उठा लेते हैं। हमने क्या काम किया, ग्लास रॉड को उठाया और इसको यहां पे कैट स्किन से यानी कि बिल्ली की खाल से रगड़ा। दूसरी तरफ ये जो लकड़ी की रॉड है इसको हमने उठाया और इसको जो है वो ऊल से रगड़ा। अब दोनों ही एक तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, जिससे रब किया जा रहा है वो भी डिफरेंट है। तो इसको अगर यहां पे रगड़ेंगे फ्रिक्शन अप्लाई होगा, यहां पे भी रगड़ेंगे फ्रिक्शन जो है यहां पे लगेगा। तो हम ये पा रहे हैं कि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और यहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। अब दोनों को अगर एक दूसरे के पास में लेकर के जाते हैं तो यहां दोनों के दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या पता चला यहां से, पता हमको ये चला कि जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है, डिफरेंट है, और जिससे रगड़ रहे हैं वो भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं आ रहा होगा और दूसरे के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं आ रहा होगा। इस वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो एक चीज क्लियर हुई कि जो टाइप है हमारे पास में वो बेसिकली दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स भी हमारे पास जनरली दो ही टाइप के हैं, एक है रिपल्सन और दूसरा है अट्रैक्शन। मतलब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। रिपल्सन का मतलब होता है दूर कर देना, प्रतिकर्षित कर देना। इसलिए दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है यानी कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कहलाता है और अट्रैक्शन भी कहलाता है। कब रिपल्सन होगा कब अट्रैक्शन होगा इस बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, दोनों एक जैसे चार्ज हैं, सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने से दूर हटा देंगे यानी कि रिपल कर देंगे। तो इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण बल आरोपित हो रहा है। वैसे ही अगर हम नेगेटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तब भी ये दोनों एक दूसरे को दूर हटा देते हैं। यहां पे भी इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज को यहां पे रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आमने सामने रखने पर ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे यानी कि ये जुड़ जाएंगे। और अगर जुड़ेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल। तो यहां से हमने ये बात जानी
कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने टाइप का होता है। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये जाना गया कि जनरली दो टाइप के हमारे पास में चार्जेस होते हैं, और फोर्स कौन कौन से हैं, एक है रिपल्सन और एक है अट्रैक्शन। सेम चार्जेस होंगे तो यहां पे ये एक दूसरे को रिपल कर देंगे, अपने से दूर हटा देंगे, लेकिन अपोजिट चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अपने पास में खींच लेंगे। अब एक टाइप का चार्ज जो है हमारे पास और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज या फिर उदासीन आवेश। ये क्या होता है, मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 3 धनात्मक आवेश या 3 ऋणात्मक आवेश। अब हमें पता है कि ये जो आवेश है और ये जो आवेश है, इन दोनों का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, लेकिन साइन डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का, प्रोटॉन के लिए प्लस का। अब देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो नंबर्स हैं, यानी कि जो संख्या है, अगर वो बराबर है तो ये जो चार्ज है इसके साथ में क्रिया करके या फिर कोलिजन करके दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। वही काम यहां पे भी होगा, वही काम यहां पे भी होगा, मतलब टकराव तो होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने ही एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब जब इफेक्ट यहां पे खत्म हो गया तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी टाइप का चार्ज बचा नहीं बचा। अगर चार्ज नहीं बचा तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो गया तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है, इसमें न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इसका। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, हमने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया, कितने टाइप के होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स आखिरकार कौन कौन से लगते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मॉडल के ऊपर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर जो है करना चाहते हैं। धन्यवाद।